पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला वे, नव ज्योति जगाने वाला वे। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला रे, हरि दर्श कराने वाला रे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत बोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, राजा राम यही प्रभु श्याम यही, राजा राम यही प्रभु श्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव महता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, 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 त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीगणं पुष्पै देवादिवन्दनं हरि ओं मा जग्नेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
सेवन्ते कामकुलजं पटपाटलब्जै पुण्यागजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेऽपि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे शुद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरो गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित भागं नारायण प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसी तु पुरपतिं भज विश्वनाथम् लेत सदा श्रुति दीन की सज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम अतुलित बलधामं महिम शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधाय नमोस्तुते बर्हा पीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णकारं विप्रर्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धान् वेणोऽधरसुदया पूर्णयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्ति श्री गुरुपद नगमन घन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक हरि कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुआसन विराजिए तेज पुंज कपिवे। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व
सभी लोग बड़े भाव से अपने मन को एकाग्र चित्त करके भगवान नाम का आश्रय लेते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, गुरु शरण में लो, हरि शरण में लो, गुरु शरण में लो, हरि शरण में लो, मेरी डूबती नैया पार करो, ओ मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी मेरी डूबती नैया पार करो। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली सेवा। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो।
प्रभु कष्ट हराए, प्रभु कृपा हराए, प्रभु कष्ट हराए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम ऐसे बड़े भाव से सीताराम हनुमान, जय हो सीताराम हनुमान, 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 हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की, जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की, जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की, जय हो, राधा रानी की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, राधा वल्लभ लाल की, जय हो, राधा रमण लाल की, जय श्री हो, गोपेश्वर महादेव की, जय हो, श्री मलुकपीठ बिहारी बिहारिणी जू सरकार की, जय हो, सदगुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज की, जय हो, श्री बागेश्वर धाम की, जय हो, सन्यासी बाबा की, जय हो, संत भगवान की, जय हो, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, जय हो, अनंत बलवंत से हनुमंत लाल की, जय हो, गंगा मैया की, जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दयामय अनंत कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की, वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी श्री राधा रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की अतिशय अनुकंपा कृपा से मनुष्य जन्म लेने का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ हम सबको सुलभ हो रहा है। इसमें भगवान की महती कृपा है, जिसमें सक्सेना परिवार निमित्त ठाकुर जी ने बनाया, जिनको परम पवित्र इस दिव्य भव्य शिव मंदिर प्रांगण में भगवान की कृपा से हम सबको भागवत की कथा सुलभ हो रही है। सर्वप्रथम हम सन्मुख विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं। भाई यहाँ पर विराजे भूत भावन भोलेनाथ भगवान
शिव परिवार सहित गौरा पार्वती जी को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जो पंचमुखी रूप में यहाँ दर्शन दे रहे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए यहाँ की दिव्य चेतनाओं में विराजमान सूक्ष्म रूप से, क्योंकि भगवान की कथा में सब आते हैं, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम वरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतान हम परम भागवता नमामि। भगवान के परम प्रिय भक्त जो हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, भगवान की कथा के रसिक श्रोता ध्रुव प्रहलाद आदि श्री हनुमान जी महाराज जो सूक्ष्म रूप से भगवान की कथा में विराजमान है, सबको प्रणाम करते हुए वह आप सभी में अपने प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आप सभी के हृदय में अपने प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए आप सभी को जय श्री सीताराम, सबकी मंगल कामना करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। भगवान की कृपा से यह शुभ संकल्प हृदय में ऐसे शुभ संकल्प प्रकट होते हैं आज से करीब 1 साल हो गई होगी लिधौरा में जब भागवत की कथा हुई। 1 साल हो गई। 1 साल पूर्व हमारे सक्सेना जी के घर पर लिधौरा में भागवत जी की कथा हुई। उस कथा में सक्सेना जी यहाँ से गए थे। उसी समय कथा श्रवण करके आपके मन में भाव आया था कि हम भी भोपाल में भागवत की कथा अपने घर में बैठ करके सुनेंगे, अपने मंदिर प्रांगण में सुनेंगे। तो जब भगवान प्रेरणा करें, जब यह शुभ संकल्प हृदय में जागृत होते हैं और ऐसे शुभ संयोग बनते हैं, ऐसा कहते हैं जिस समय यह ऐसे संकल्प हृदय में आए, समझ लो उसी समय हृदय में बाल कृष्ण लाल प्रभु विराजमान हो गए हैं और वही ही अपनी कथा आपके द्वारा निमित्त बन के करवाना चाह रहे हैं। तो स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण वाङ्मय भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, उन्होंने अपनी कृपा से यह शुभ अवसर यहाँ पर सक्सेना परिवार को दिया, जिन्होंने बड़ी सुंदर यहाँ भव्य तैयारियां की, जो हम लोगों को भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। आज प्रथम दिवस ही हम लोगों ने बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली। यह कोई साधारण पोथी केवल मात्र नहीं है श्रीमद् भागवत। ऐसा कहते हैं जब भगवान अपनी लीला संपूर्ण संवरण करके जाने लगे, तब भक्तों ने प्रार्थना की कि प्रभु आप अपना धाम को जा रहे हैं, कलयुग में आप हम जैसे जीवों को कैसे प्राप्त होंगे। तब भगवान ने वहां आशीर्वाद दिया और कहा कि हम पृथ्वी से कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हम साक्षात भगवान की श्रीमद् भागवत कथा में ही विराजमान रहेंगे और सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण भागवत में समाहित हो गए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ते में वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि, प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। यह कोई पोथी नहीं है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम अवतार हम लोगों के मध्य में विराजमान है।
श्रीमद् भागवत के रूप से भगवान श्री कृष्ण साक्षात हम सबके मध्य में विराजमान हैं। भागवत के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता समाई है। प्रत्येक शब्द कल्याण कारक है। तो भागवत की महिमा अनंत है। ऐसा कहते हैं, भागवत की कलश यात्रा, शोभा यात्रा जो हम लोगों ने निकाली, जो कोई व्यक्ति अपने मस्तक पर श्रीमद् भागवत को विराजमान करके चलता है तो एक एक पग पर अश्वमेघ करोड़ों यज्ञों का जो फल होता है वह प्राप्त होता है। और भागवत के पीछे पीछे कोई चल ले, जितने लोग भी भागवत के पीछे पीछे चलते हैं यात्रा में, कथनचित अगर मान लो उनके कोई पूर्वज, कोई पुरखा जाने अनजाने में नरक पहुंच गए हो, तो वह भी वहां पर भुजा उठाकर जय हो जय हो कहते हैं कि आज कोई हमारे परिवार का व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल दिया है, अब हमारा निश्चित ही कल्याण होगा, कोई संदेह नहीं। और भागवत की यात्रा में जो पीछे पीछे चलते हैं उनके पितर तृप्त होते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है और पितर आशीर्वाद देते हैं। धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप धर्म की राह पर चलिए, कहीं ना कहीं वह आपके सामने प्रत्यक्ष घटित होगा, आपको अनुभव होगा। ऐसी श्रीमद् भागवत की हम लोगों ने भव्य यात्रा निकाली। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी महाराज की सबसे अंतिम कृति है। व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम एक वेद के 4 विभाजन किए, 4 वेद बना दिए। उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई, मन में सोचा कि वेद इतना क्लिष्ट है, कठिन है, सामान्य जीवों की समझ में नहीं आएगा इसका। तब व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना कर दी। फिर सोचा यह भी सबकी समझ में नहीं आएगा जल्दी। तब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। फिर भी जब मन संतोष नहीं हुआ, तब व्यास जी ने सबसे अंतिम कृति 18वां पुराण, यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन किया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। ऐसा यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है। व्यास जी महाराज ने भागवत को लिख करके 18,000 श्लोकों की यह संहिता व्यास जी महाराज चिंतन करते गए, गणेश जी महाराज उसको लिखते गए। गणेश जी ने लेखन किया भागवत का, 18,000 श्लोक लिख करके तैयार हुए। इसका नाम रखा भागवत। भागवत का अर्थ है जो भगवान का है। 12 महाभागवत, जो भगवान के भक्त हैं वही भागवत है। तो भगवान स्वयं श्री भागवत हैं। लक्ष्मी जी महारानी ने सोचा कि भागवत में केवल भगवान का नाम है और इसमें हमारा तो कहीं नाम जुड़ा ही नहीं। एक बार तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो गईं, पर व्यास जी महाराज ने कहा बिना आपके इतना सुंदर ग्रंथ परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। तब इसके आगे लक्ष्मी जी का नाम लगाया गया। फिर हुआ यह श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी, मद माने चढ़ जाना, भागवत माने भक्ति। जिसके हृदय में भक्ति का रंग चढ़ जाए वही श्रीमद् भागवत है। ऐसी श्रीमद् भागवत की है दिव्य संहिता लिखी गई।
भासे हुआ भक्ति, गासे हुआ ज्ञान, वासे हुआ वैराग्य और तासे हुआ त्याग। ऐसे श्रीमद् भागवत जिसमें सभी का मिश्रण है, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, ऐसी श्रीमद् भागवत की यह दिव्य संहिता है। और आपको बताएं, सर्वप्रथम तो भगवान की कृपा है जो हम सबको मनुष्य जन्म मिला, नहीं तो 84 लाख योनियां हैं। पता नहीं भगवान क्या बना देते, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी बना सकते थे। पर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से हम लोगों को यह भगवान का दिया हुआ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तो इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पहला मनुष्य शरीर मिला, दूसरा मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम लोगों को कम से कम इतना ज्ञात है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति कथा में हम लोग बैठ रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, यह भी भगवान जी की अति कृपा है। और भगवान की कथा भी सहज सुलभ नहीं होती, ऐसा कहते हैं भागवत में तो, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जयते पुरुषो यदा वै अज्ञानहित मोह मदान्तकारा नासं विदायित दोदयते विवेका। एक नहीं अनेक जन्मों की जब साधना एकत्रित होती है, तब भगवान की कथा हमको प्राप्त होती है। ऐसी भगवान श्री हरि की कथा, देखिए यह कर्म भूमि है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आज नहीं तो कल उसके सामने जरूर आएगा। जैसे गिलास में पानी रखा हुआ है, हमने उसको उठाकर पिया, तब हमारी प्यास मिटती है, तृप्ति मिलती है, तो हमने ये कर्म किया ना, उठा के पिया। अन्यथा दूसरे उदाहरण से समझें, जिस प्रकार कोई किसान खेतों में गेहूं आदि बोता है और उसको 2-4 महीने बाद उसका परिणाम मिलता है फसल के रूप में, ठीक उसी प्रकार ये कर्म है। आज अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो कभी ना कभी हमको उसका फलस्वरूप फल जरूर प्राप्त होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। इसलिए निरंतर भगवान की कथाओं का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। ऐसा कहते भगवान की कथा जहाँ होती है, वैसे तो यहाँ पर साक्षात गौरी शंकर विराजमान हैं, हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। यह क्षेत्र परम पवित्र है, पूरा परिसर। जहाँ पर देव विराजमान हो या भगवान की कथा हो, वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है। एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती जी कहीं यात्रा पर चले जा रहे थे, नंदी पर विराजमान होकर के। चलते 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 एक सोना सा स्थान दिखा। शिव जी ने नंदी से उतर करके, कूद करके प्रणाम किया एक स्थान को। उस स्थान पर कुछ भी नहीं था, सूनी जगह पड़ी थी। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई देवी देवता नहीं, ना कोई संत है, फिर भी स्वामी जी ने पता नहीं क्यों यहाँ प्रणाम किया।
पुनः यात्रा प्रारंभ हुई। शिव जी आगे बढ़े, धीरे 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 एक पुनः स्थान दिखाई दिया। वह खीरे मानो दीठ परे, एक खीरा टाइप का दिखाई पड़ा। पुनः भूत बावन भोलेनाथ ने वहां प्रणाम किया। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बार तो पूछ ही लिया कि प्रभु, ना तो उस स्थान पर कुछ था ना यहाँ, फिर आपने साष्टांग लौट करके दोनों स्थानों पर प्रणाम क्यों किया? इसका कारण बताएं। शंकर भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी, इस स्थान पर किसी संत ने आज से 10,000 वर्ष पूर्व भगवान की कथा श्रवण कराई थी, और दूसरा स्थान जो था वहां 10,000 वर्ष बाद कोई संत आकर के भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। तब पार्वती जी को लगा कि देखो भगवान की कथा की कितनी महिमा है कि 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ कथा हुई थी और भगवान शिव ने वहां पर लेट करके प्रणाम किया। इतनी महिमा हो गई उस स्थान की। तब पार्वती जी को भगवान की कथा की महिमा पता लगी। तो भगवान की कथा की महिमा अनंत है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। बगैर भगवान की कृपा के ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता। बड़ी सुंदर भगवान की कथा यहाँ पर प्रारंभ हुई है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में भगवान के स्वरूप का ध्यान किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सदघन चिदघन और आनंद घन भगवान श्री सच्चिदानंद प्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का यह महत्म यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। यह स्कंद पुराण से 6 अध्यायों में भागवत का महत्म लिया गया है। वो इसलिए लिया गया कि आपको बताएं, जब तक किसी व्यक्ति के बारे में हमको परिचय नहीं मिलेगा तब तक हम उसकी महिमा नहीं समझते। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई डीएम साहब आ जाएं या मंत्री महोदय आ जाएं, सामान्य बैठ जाएं यहाँ पर आकर के, भगवान की कथा सुनने लगे तो उसमें कोई हम उनकी महिमा नहीं समझेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कौन है। यहाँ तो सब कथा सुनने आ रहे हैं, वो भी सुने। पर जैसे ही हमको अगर उनकी महिमा पता लग जाए कि अरे ये अमुक व्यक्ति हैं, मंत्री हैं या डीएम हैं, एसपी, कोई बड़े पद पर हैं, तो उनका विशेष फिर लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि अब उनकी महिमा पता लग गई कि ये किस पद पर है। ऐसे ही अब भगवान की महिमा भगवान के महत्यम के माध्यम से हमको प्राप्त होगी कि भगवान क्या करते हैं, भगवान कौन है, तब उनकी कथा श्रवण करने की जिज्ञासा होगी हमारे मन में। तो यहाँ बताया भगवान आनंद स्वरूप हैं। भगवान कौन हैं? जो थे, हैं और रहेंगे। संसार में जो दिख रहा है वो एक दिन नष्ट होना है, चाहे कुछ भी हो। केवल भगवान की एक ऐसी सत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती। तीनों कालों में भगवान जो तिहु काल एक रस रहे, एक रस है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई।
आज भी अगर हम उस बात का अनुभव करें, जैसे आज किसी की कविता लिखी जाए तो कहते हैं जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जो थी। पर भगवान के लिए आज भी रसिक संत जब लिखते हैं तो मानो ये लगता कि आज भी वो लीला हो रही है। जैसे आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, किलक किलक उठत घाय, गिरत भूमि लट पटाय, किलक किलक उठत घाय, गिरत भूमि लट पटाय, घाय मातु गोद लेत, घाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक चलत राम, ठुमक ठुमक चलत राम, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। तो आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। आज भी भगवान चल रहे हैं। तो जो तीनों कालों में एक जैसे रहें, जो आनंद स्वरूप है। आज लोग कहते महाराज उस चीज में बड़ा आनंद आ गया, पर वो वास्तव में आनंद नहीं है, क्षणिक सुख है। हम लोग मान लो किसी वस्तु के प्रेमी हैं, किसी मीठा के प्रेमी हैं, और जब उस पदार्थ को हम पाएंगे तो कहेंगे बड़ा आनंद आ गया, पर वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक सुख था। आनंद तो जब एक बार आ जाता है फिर जाता नहीं है। आनंद मीराबाई को आया, कबीरदास जी को आया, रैदास जी को आया, तुलसीदास जी को आया। जब भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है तब एक अलग ही आनंद प्रकट होता है प्रभु। तो भगवान आनंद स्वरूप हैं और भगवान करते क्या है? दैगिक दैविक भौतिक तापा, दैगिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। जो तीनों तापों का संताप करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जिनका स्वभाव इतना मधुर है क्या कहना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम केवल अकेले प्रणाम नहीं कर रहे, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा रानी सहित, श्री माने राधा। देखिए जहां भी रसिकों ने, जहां भी संतों ने किसी देवता को प्रणाम किया तो अकेले प्रणाम नहीं किया, उनकी शक्ति के साथ उनको प्रणाम किया है। और भगवान भी अगर भगवान को अकेले प्रणाम करो तो जल्दी स्वीकार नहीं करते, जल्दी राजी नहीं होंगे।
पर भगवान को आप उनकी शक्ति के संग, श्री राधा रानी के संग, जानकी जी के संग, पार्वती मैया के संग, जब उनकी शक्ति के संग आप प्रणाम करोगे तो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार भागवताकार श्री राधा रानी सहित श्री कृष्णाय वयं नमः प्रथम श्लोक में प्रणाम किया, द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। एक बार की बात है, नैमिषारण्य की पावन भूमि है, वहां पर 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि विराजमान हैं। और महाराज ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनकी उम्र 10-10 हजार वर्ष की हो गई। एक एक ऋषि की उम्र में पता नहीं कितने ब्रह्मा बदल गए महाराज। तो ऐसे ऐसे महायोगींद्र मुनींद्र परमहंस विराजमान हैं, पर ऐसे शौनकादिक ऋषियों की उस सभा में केवल 16 वर्ष की उम्र के श्री सूत जी महाराज का पदार्पण होता है। सब खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। खड़े होकर सूत जी महाराज का स्वागत करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, आप वयोवृद्ध हैं, आप सब हमको प्रणाम ना करें, हम तो आपके बालक हैं। पर शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि ज्ञान में आप करोड़ों सूर्यों के समान उदित्यमान हैं और हम अज्ञानी। जो ज्ञान में बड़ा हो, जो भगवान की कथा श्रवण करा रहा हो, वह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे सूत जी महाराज का पूजन किया शौनकादिक ऋषियों ने और बैठते ही एक प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अंधकार व्याप्त है। व्यक्ति आलसी हो गया है, प्रमादी हो गया, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भजन नहीं कर रहा। ऐसे में व्यक्ति का कल्याण का क्या मार्ग है, वह बताएं। भगवान की वह दिव्य कथा श्रवण कराएं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कर्णों में प्रिय लगे। सूत जी महाराज ने कहा, जरूर। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा होगा रोडवेज बस जो होती थी उनमें भी लिखा रहता था सावधानी हटी और दुर्घटना। ऐसे ही भगवान की कथा है, अगर आप सावधानी से नहीं सुनोगे तो पता नहीं वह कौन सा शब्द हो जिसमें हमारा कल्याण छुपा हो, जिससे हमारा कल्याण होना हो। इसलिए सावधान तयः शृणु, सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को सावधान किया, क्योंकि कोई विशेष वस्तु अगर किसी को दी जाए तो सावधान किया जाता है। भगवान की यह दिव्य कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, यह संसार संस्कृति संसार, जो सरकता रहे, बदलता रहे, उसको संसार कहते हैं। आज जैसा हम सबको दिखाई पड़ रहा है, कल वैसा नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति आज अपनी फोटो को देखे और 1 साल बाद देखे तो कुछ ना कुछ उसमें बदला हुआ जरूर मिलेगा। इस संसार का नाम ही है संस्कृति संसार, जो सरकता रहे। प्रत्येक व्यक्ति काल का कलेवा बना है, प्रत्येक व्यक्ति के सर पर काल मंडरा रहा, पता नहीं वह कब काल अपना कलेवा व्यक्ति को बना ले। ऐसे में सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, भगवान का भजन करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति आवागमन के चक्कर में ही पड़ा रहता है।
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे सैनं पुनरपि जननी जठरे सैनं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। प्रत्येक व्यक्ति काल के चक्र में आवाज गमन के चक्कर में फंसा है, इसलिए भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते रहो, पता नहीं काल कब कलेवा बना ले। सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान की कथा की महिमा इतनी है। एक बार की बात है, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया, तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान हुए। देवता लोग आए और कहा, प्रभु यह भगवान की कथा आप हमको सुना दो और इसके बदले में यह अमृत लाए हैं, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दो। उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप है तो वह अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, और भगवान की उसके बदले में कथा हमको पिला दो। पर देखो भगवान की कथा की महिमा कितनी है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा का अधिकारी उन देवताओं को नहीं समझा और फटकार लगाई वहां सुखदेव जी ने देवताओं को। कहा कि अरे स्वार्थी आए सदा देव स्वार्थी, देवता लोग तुम बड़े स्वार्थी हो। अगर तुम श्रोता बन करके आते, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए भाव से आते, तो हम जरूर तुमको कथा सुनाते, पर तुम विनिमय करने आए हो अमृत के बदले में। कहाँ तो हमारी मणियों के मूल्य बराबर कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़ों का जिसका मूल्य है। और देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने। क्वा स्वाधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा कर्मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। देखिए अमृत भी वैसे देखा जाए तो कोई सामान्य वस्तु नहीं है। अमृत के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए हैं। भगवान कच्छप अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया भगवान ने अमृत के लिए। और अमृत की इतनी महिमा है, ऐसा कहते हैं अमृत लेकर के जब जा रहे थे देवता, दैत्य छीन करके ले जा रहे थे, जब अमृत छलक के पृथ्वी पर गिरा 4 स्थानों पर, जहां आज भी कुंभ होता है, जहां जहां अमृत गिरा है वहां आज भी कुंभ होता है। तीर्थराज प्रयाग में, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में 4 जगह महाकुंभ का दर्शन होता है। तो अमृत कोई सामान्य नहीं है। अमृत की भी एक महिमा अपने आप में बहुत है, पर उस अमृत की महिमा के सामने भी श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा की महिमा को अपार बताया। दरिया साहब कह रहे हैं, कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, कोई कहता अमृत स्वर्ग में है, कोई कहता चंद्र में है, कोई सूर्य में है, पर दरिया साहब कह रहे हैं दरिया अमृत कथा अनंता, जाको पी पी आनंदित भय संता। वास्तव में तो कथा अमृत ही अमृत है। देवताओं को जब भगाया, देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि बताओ हम देवता ठहरे, पर भगवान की कथा की ऐसी क्या महिमा है जो हम लोगों को उसका अधिकारी नहीं समझा।
और पृथ्वी मृत्यु लोक के मनुष्यों को वह कथा सुलभ हो रही है, ऐसी क्या महिमा है। ब्रह्मा जी ने कहा परिणाम देखते हैं। कालांतर में जब राजा परीक्षित ने 7 दिन भगवान की कथा सुनी और मुक्त होकर भगवान के धाम गए, तब ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि अरे वाह, भगवान की कथा की इतनी महिमा। अपने सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगवाया और एक तराजू के पड़ले पर 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद आदि आदि ग्रंथ सब विराजमान किए और तराजू के एक पड़ले पर श्रीमद् भागवत की पोथी को विराजमान किया और कहा तौल कर देखते हैं कि उसमें कितना वजन है। पर देखते ही देखते क्या हुआ, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं युः। सबके देखते देखते श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पड़ले पर विराजमान था वह तो नीचे आ गया और जिस पड़ले पर समस्त सदग्रंथ रखे हुए थे वह ऊपर चला गया। तभी देवताओं ने जयकार लगा दी श्रीमद् भागवत महापुराण की और कहा भैया भागवत की कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी भगवान की कथा की महिमा वहां पर दिखाई है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण कथा हो। जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण कथा। जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई राम कथा। जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण। अरे ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा। जय हो। कथा कलिका मत गाई सुजन सजीवन मूरी सुहाए। राम कथा कलिका मत गाई सुजन सजीवन मूली कहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कल कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए ओ, तेरा परमारथ बन जाए सेनारथ की छटा हो। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा ओ। जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है ओ, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय
मंडप कुठारे सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी तेरा सब संशय भागेगा हो तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा पार्वती की जटा हो जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण कथा जय 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 राम सुनो भाई कृष्ण कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की कथा ओ जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण कथा ओ जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण कथा जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण कथा ओ जय जय राम कथा सुनो भाई कृष्ण कथा। स्वर्ग लोक में देवताओं ने जय जयकार लगा दी कि भगवान की कथा की महिमा तो देखो। आज ब्रह्मा जी का भी दिमाग चकरा गया कि देखो तो भागवत की कथा की महिमा। जब इस प्रकार से शौनकादिक ऋषियों को महिमा जब बताई सूत जी महाराज ने, तब सूत जी महाराज से शौनकादिकों ने कहा प्रभु ये कथा कि जब इतनी महिमा है तब आप ये और बताएं यह कथा सर्वप्रथम किसको किसने सुनाई, कब सुनाई और क्यों सुनाई। तब एक बड़ा दिव्य प्रसंग सुनाया है। एक दागे विसायाला एक दाही विशालाया चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाता तत्र तत्र नारदम्। एक बार की बात है, बद्रीनाथ की वह पवित्र भूमि विशालापुरी, वहां पर नारद जी महाराज चले जा रहे थे, बड़ी चिंता में थे। सनत कुमारों ने रोका, अरे अरे नारद जी महाराज आप जैसे परम वीतराग संत और आपका मुख कमल एकदम मुरझाया हुआ है, क्या कारण है? आपका मुख तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी कृपण का, किसी कंजूस का धन चोरी हो जाए। पर आप तो संत, आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु जो किसी ने चुरा ली हो? क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्च न कोई चोर न लेवे, ये तो दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा जी कह रही हैं भगवान नाम रूपी धन हमारे पास है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तो सनत कुमारों ने कहा नारद जी आप तो परम वीतराग संत हैं, पर आप ऐसे दुखी क्यों विचरण कर रहे हैं? तब नारद जी महाराज ने बताया कि हमारी समस्या आप पहले सुनो। नारद जी ने कहा एक बार हम पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे सत्संग की इच्छा से, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी ने कहा हम सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, घूमते 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 हमने तीर्थों में जाना प्रारंभ किया।
संतों के आश्रमों में जाना प्रारंभ किया, पर देखा कि आज संतों की भी रहनी बदलती जा रही है। संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं प्रायः। ऐसी विचित्र स्थिति देखी। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि एक स्थान से हम गुजर रहे थे, तब हमने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं महाराज, 40-40 फ्लोर की। किसी व्यक्ति से पूछा भैया ये किसका घर है, तो वहां से जवाब आया भैया घर नहीं, ये त्यागी जी का आश्रम है। अब तो नारद जी की खोपड़ी बना गई कि नाम तो त्यागी और 40 मंजिल की बिल्डिंग बना रखी। नारद जी बोले हम थोड़ा और आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते जब एक आश्रम के पास पहुंचे तो वहां इतना शोर आ रहा था, एक आश्रम में से इतनी लड़ाई की आवाज आ रही थी। नारद जी ने कहा अब यहाँ क्या सत्संग करने जाएं, यहाँ तो पहले से ही लड़ाई झगड़ा चालू है। नारद जी ने कहा भैया किसका घर है? सामने से आवाज आई भैया घर नहीं है, यह तो मौनी बाबा का आश्रम है। अब तो नारद जी और दुखी हो गए कि बताओ नाम तो मौनी। थोड़े और आगे बढ़े तो छोटे कुछ बालक घूम रहे थे 10-20। नारद जी ने सोचा यहीं सत्संग जाके कराएं। पूछा भैया ये किसका घर है? आवाज आई भैया ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। अब तो नारद जी महाराज और चक्कर में पड़ गए। कहा नाम तो ब्रह्मचारी, पर पूरी क्रिकेट टीम घूम रही महाराज। अब तो नारद जी ने कहा संत भी पाखंड परायण हो गए हैं भैया, उसमें दोष हम लोगों का भी है। सच्चे संत को हम समझ ही नहीं पाते। वास्तव में आज भी संत ऐसे हैं, आप वृंदावन जाकर देखो, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में ब्रिज से बाहर ही नहीं जाते। कितने ऐसे संत हैं जो एक जोड़ी वस्त्र केवल अपना रखते हैं, उसी में गुजारा कर रहे हैं और ब्रिजरज में पड़े रहते हैं। कितने ऐसे संत हैं, एक संत हैं जो केवल मठा छाछ पीकर ही रहते हैं। बरसाने में आप आओ कभी दर्शन कराएंगे। एक संत गोवर्धन में गिरिराज जी में रहते हैं, लिखे हैं बाबा पागल है, यहाँ जो भी आएगा पत्थर से मारेंगे। और वहाँ कोई जाता नहीं, और कोई सत्संग की इच्छा से, भगवान की प्राप्ति की इच्छा से पहुंच जाए तो इतना सुंदर उपदेश देते हैं। तो संत छुपे हैं आज भी, हम पहचान नहीं पाते। अब हम लोगों की गलती इतनी है कि आज जहां देखा कि इन अमुक महापुरुष के पास 10-20 फॉर्च्यूनर हैं, 10-20-50 लोग चल रहे हैं, अच्छा प्रभाव है, अच्छा नाम है, बस वहीं झुक जाते हैं, उन्हीं को मान लेते हैं। भले ही उनके जीवन में अंधकार भरा हुआ हो, वास्तविक संतों के पास पहुंच ही नहीं पाते। आज भी संत रह रहे हैं, छिपे हुए हैं। और कई ऐसे भी संत हैं जो दिखने में तो पैंट पजामा पहनेंगे, अपने आप को छिपा रखा है, पर भगवान के बड़े भक्त हैं। तो संतों को पहचानना मुश्किल है, वो दृष्टि होनी चाहिए। वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या जाएं तो आपको संतों का दर्शन हो। कुछ मत परंपराएं कुछ ऐसी चल गई हैं जो संत भेष की बदनामी कर रहे हैं। उसमें बेचारे अच्छे जो संत हैं, जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, दीनहीन, वो पिस जाते हैं। तो हमारी दृष्टि की कमी से नारद जी कह रहे हैं प्रायः देखा जा रहा है कि लोग पाखंड परायण होते जा रहे हैं। संतों के यहाँ जब सत्संग सुनने को नहीं मिला, तब नारद जी और आगे बढ़े कि चलो अब गृहस्थों के यहाँ जाकर देखें। तो गृहस्थों के यहाँ तो और विचित्र स्थिति देखी। एक जगह पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था। झगड़ा किस बात का था? पति कहे कि हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे और पत्नी कहे हम डॉक्टर। आपस में दोनों झगड़ रहे थे महाराज, खूब झगड़ा तेज चल रहा था। तभी नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा भैया क्यों झगड़ रहे हो? सारी कथा सुनाई। नारद जी ने कहा झगड़ते क्यों हो? उस अपने बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि तुमको डॉक्टर बनना है कि वकील।
पति पत्नी ने कहा अभी वो तो हुआ ही नहीं, तो अभी जो हुआ नहीं उसके लिए झगड़ रहे हैं। नारद जी ने कहा अरे राम राम, गृहस्थों के यहाँ तो और बड़ी विचित्र स्थिति है। तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायका, कन्या बिक्रियों लोभा, दंपति नाम चकलकनम। पति पत्नी में गृह क्लेश बना रहता है। नारद जी कह रहे हैं और तो और किसी व्यक्ति की शादी हो जाए तो माता पिता से सलाह नहीं लेते, साले साहब से सलाह ली जाती ससुराल में। श्याल को बुद्धिदाय का, हमारे ब्रज में तो कहावत है, घर बिगाड़े आरो नहीं, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, कहावत है ब्रज में। अगर किसी दीवाल में ज्यादा अलमारियां बना दी जाए तो वह कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे ही दीवाल बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। श्याल को बुद्धिदाय का, भैया प्रार्थना है जब तक घर में माता पिता विराजमान है तो कोई भी सलाह लेनी है अपने घर के बड़ों से लो, साले साहब को क्यों बीच में लाते हो। नारद जी महाराज कह रहे हैं बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। और तो और कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा, जहां सौदा पड़ जाए वहां बेटी का संबंध पक्का कर देते हैं। नारद जी बोले हम बहुत दुखी हो गए संसार की इस विचित्र स्थिति को देख करके। तब हमने सोचा कि अब तो वृंदावन चलना चाहिए, और नारद जी महाराज वृंदावन आए। पर वृंदावन में आते ही एक आश्चर्य देखा। देखिए वृंदावन तो वृंदावन है, क्या कहना, सर्वकाल सुखावहम, जहां सदैव आनंद का माहौल रहता है। आज भी अगर हम वृंदावन जाएं और हमारी दृष्टि पवित्र हो तो हमको वृंदावन धाम का दर्शन होता है, और अगर हमारी दृष्टि ही पवित्र ना हो तो केवल बिल्डिंगें दिखती हैं और कुछ नहीं दिखेगा हमारा। आपसे प्रार्थना करें, ब्रज में जाओ तो ब्रज रज का सेवन करो, यमुना जी का पान करो और बिहारी जी का दर्शन करो। गुरुदेव भगवान का वाक्य है, हमारे गुरुदेव कहते थे कि आज भी ब्रज में कहीं भी छोटे बालक अगर 10-12 खेल रहे हो ना एक साथ, तो समझो कि उसमें एक श्री कृष्ण अवश्य हैं। ब्रज के किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में जहां छोटी लालियां, छोटी बच्चियां खेल रही हो 10-12, उसमें समझो एक राधा रानी जरूर है। ऐसी ब्रज की महिमा है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पात में श्री राधे राधे। भैया वास्तव में हमने तो वृंदावन में इतना आनंद लिया, आपको बताएं छोटी सी उम्र से 13 वर्ष की 12 वर्ष की उम्र थी जब हम वृंदावन पहुंच गए। 20 वर्ष वृंदावन वास किया, आज भी वृंदावन ही रहते हैं, पर अभी 2-3 वर्ष से ज़्यादातर बागेश्वर धाम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में रहते हैं। बागेश्वर हनुमान जी की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा, पर जब वृंदावन की याद आती है तो वास्तव में लगता है, राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं बालाजी की सेवा तो मिले, साथ साथ में हमसे कभी वृंदावन न छूटे, क्योंकि वृंदावन की जब जब याद आती है हृदय भर आता है। वृंदावन का वो अद्भुत आनंद, यमुना में स्नान करना, संतों का दर्शन करना। वृंदावन में रह जाओ आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि ब्रजरज की इतनी महिमा है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, उड़े उड़े रज मस्तक लगे
तो मुक्ति मुक्त भय जाए, मुक्ति भी मुक्त भय जाए। जो मुक्ति होती ना, वो भी भगवान से पूछ रही मेरी मुक्ति बताओ। भगवान कह रहे हैं उड़ उड़ रज मस्तक लगे, तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। ऐसी ब्रजरज की महिमा है। आपको बताएं, वृंदावन में रह जाओ, कहीं ना कहीं से हवा चलेगी, ब्रजरज उड़कर मस्तक पर लगेगी, संतों की चरण रज मस्तक पर लगेगी, कल्याण हो ही जाएगा। आप कहीं से निकल जाओ, राधा राधा नाम की धुनी आपके कान में हमेशा आती ही रहेगी कहीं ना कहीं से। संतों का दर्शन, संतों की शीत प्रसादी, राधा नाम कानों में श्रवण करने को, नेत्रों से बिहारी जी का दर्शन, भैया क्या चाहिए। साक्षात वैकुंठ तो हमारे वृंदावन में है। ऐसा श्री धाम वृंदावन, जिसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। वृंदावन का एक एक लता पत्र वृक्ष भी महाराज कोई साधारण नहीं है। एक सत्य घटना आपको बताएं। एक बार की बात है, एक कोई कलकत्ता के सेठ थे, उन्होंने एक वृंदावन में जगह ली, आश्रम बनाना था। 2 वृक्ष लगे थे, पेड़। अब आश्रम बनाना था तो पेड़ों को काटना पड़ेगा। पेड़ काटने के लिए ठेकेदार से कह दिया। पेड़ काटने लगे तो उस पेड़ से खून की धार बह उठी। महाराज सबने देखा। रात्रि में जिसने वह जगह ली थी उसको स्वप्न दिया उन वृक्षों ने और कहा कि अरे हमने हजारों वर्ष बनारस में रह करके भगवान शिव पार्वती जी की तपस्या करी और तपस्या के फलस्वरूप हमने ब्रजवास मांगा और हमने हजारों वर्ष तपस्या कर करके वह 2 वृक्ष बने, ब्रजवास मिला, और तुम हमको काटना चाहते हो। तुम्हें पता है आज भी प्रतिदिन प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण भगवान हमारी छाया के नीचे आते हैं महाराज करने के लिए, बंसी बजाते हैं, हमको दर्शन देते हैं। महाराज सत्य घटना है। ब्रज का एक एक वृक्ष साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तुरंत उस व्यक्ति ने वहां काम रुकवाया। आज भी वह दोनों वृक्ष हैं। लोगों की मनोकामना पूरी होती है वहां दर्शन करने से, अर्जी बांधने से। तो ब्रज का तो प्रत्येक लता पत्र भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे वृंदावन की महिमा। हम लोग भी श्री धाम वृंदावन चलें। वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर चलो मन, 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 वृंदावन की ओर
मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जब जाल सुनात बचाए रहो, नित बाकी ये झांकी निवारा करूं, छवि छाक सुनात छकाए रहो, अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना ऐसे परम पावन श्री वृंदावन में विचरण करते करते जब नारद जी महाराज कह रहे हम पहुंचे तो हमने एक आश्चर्य देखा। एक देवियों का समुदाय बैठा है, दो वृद्ध पड़े हुए हैं, एक देवी के गोदी में अपने सिर को रख करके आसपास से अनेक माताओं ने घेर रखा है। नारद जी ने सोचा, हमने उस माताओं के समूह को देखा तो एक बार सोचा कि माताओं के समूह में संतों को नहीं जाना चाहिए ऐसे। तो नारद जी वहां से वापस जाने लगे, तभी उस समूह से आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागरम परम। अरे रुको रुको रुको। नारद जी ने देखा कि माताओं के समूह से हमको कौन बुला रहा। उस देवी ने आवाज लगाई, नारद जी पहुंचे। देवी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं, संत दरस जिमि पाठक तरही। आप कहाँ जा रहे हो? हम पर कृपा करो। तब नारद जी ने कहा, हमने पूछा आप कौन हैं? तब उस माता ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिर्थिक्यातो इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहा मेरा नाम भक्ति है और ये जो वृद्ध दो पढ़े हुए ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, और ये माताएं? तो कहा कि ये जो माताएं बैठी हैं गंगा यमुना आदि की नदी हैं, पर हमारी चिंता तो देखो, हम पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। विचरण करते 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 वृंदावन आए, तो वृंदावन में हम तो नवयौवना संपन्न हो गए, पर हमारे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य आज भी जर्जर अवस्था में पड़े हैं। इनको आप कृपा करें, इनको अपनी अवस्था प्राप्त हो, क्योंकि किसी माता की उम्र नवयौवना हो और उसके पुत्र वृद्ध हो जाएं, तो उसकी पीड़ा उसी माता से पूछो। नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी आपके जो कष्ट हैं आज समाप्त हो जाएंगे, आप चिंता ना करें।
नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को दिव्य उपदेश देना प्रारंभ किया, वेदों का पाठ सुनाया, कहा भो ज्ञान भो वैराग्य उठ जाओ, उठो उठो, पर नहीं उठे। नारद जी ने बार बार गीता पाठिर मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ सुनाना प्रारंभ किया, पर फिर भी जब वह ज्ञान वैराग्य नहीं उठे तब नारद जी को चिंता हो गई। तभी एक आकाशवाणी हुई, अरे नारद उद्यम करो। अच्छा, यह उद्यम क्या है? कहा सत्कर्म करो। और नारद जी ने कहा क्या यह अभी सत्कर्म नहीं था? हमने वेद वेदांग का जो पाठ श्रवण कराया यह भी तो सत्कर्म ही है। अगर यह सत्कर्म नहीं था तो वो हम कैसे पता लगे कि यह सत्कर्म है? तब आकाशवाणी ने कहा कि कोई संत तुमको बताएंगे। अब तो महाराज नारद जी और चिंता में आ गए। आकाशवाणी तो आकाशवाणी करके गई। नारद जी अब संतों के आश्रमों में जाने लगे। अब नारद जी महाराज तो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र परम ज्ञानी। आप ही बताओ, जैसे कोई बड़ा डॉक्टर हो, भोपाल का जाना माना डॉक्टर हो, और वह किसी गांव के छोटे मोटे डॉक्टर चांसी या किसी के पास पहुंचे और पूछे कि भैया इस रोग की दवाई क्या है, तब उस डॉक्टर को, छोटे वाले को तो वैसे ही डर लगेगा कि महाराज तुम तो इतने बड़े डॉक्टर हो और हमसे पूछ रहे हो। ऐसे ही नारद जी महाराज जब संतों के पास जाते और पूछते सत्कर्म क्या है, संत कहते कि महाराज आप ब्रह्मा जी के पुत्र परम ज्ञानी, हम छोटे से महात्मा, हम आपको क्या बताएंगे सत्कर्म क्या है? आप तो परम ब्रह्म ज्ञानी हैं। कुछ महात्मा तो देखते नारद जी को आते हुए, नारद जी पूछते तो इशारे में महात्मा कह देते अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है। कुछ इधर उधर हो जाते नारद जी को देख करके। नारद जी घूमते 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 बद्रिका आश्रम पहुंचे। नारद जी कह रहे हैं हम घूमते घूमते यहाँ आए और सनत कुमारो आपसे हमारी भेंट हो गई, अब आप ही बताओ वह सत्कर्म क्या है? सनकादिक ऋषियों ने कहा अरे नारद जी बस इतने से संकट को लेकर घूम रहे हो अपना मुख कमल लटका करके, आपका संकट आज दूर हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छा तब क्या करना चाहिए? सनत कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा ही एक ऐसी कथा है जो ज्ञान वैराग्य के उन दोनों पुत्रों को अपनी अवस्था में ला पाएगी। अच्छा तब यह कथा कहाँ होनी चाहिए? कहा हरिद्वार में यह कथा का आयोजन किया जाए। नारद जी को विश्वास हुआ, नीचे आए हैं। मध्य में कथा इसलिए रखी कि ऊपर के संत नीचे आ जाएं और नीचे के कुछ ऊपर हरिद्वार पहुंच जाएं। मध्य में भागवत की कथा हुई। गंगा किनारे बढ़िया रज का व्यासपीठ बनाया गया। चारों ऋषि कुमार सनक सनंदन सनत कुमार विराजमान हुए। भगवान की दिव्य भागवत कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ होते ही भक्ति महारानी आई हैं। कहा हमारा स्थान कहाँ है? संतों ने कहा भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो। और महाराज भगवान की भागवत की कथा की ऐसी दिव्य महिमा कि जो ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में पड़े थे, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते ही खड़े हो गए अपने पैरों पर और नाचने लगे। और उसी समय देवताओं ने कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरे भक्ति रेखा। अरे भक्ति महारानी धन्य हो, धन्य है, भागवत की कथा धन्य है। और वहां दिव्य संकीर्तन हुआ। वहां पर जय जयकार हो गई कि भागवत की कथा धन्य है, धन्य है। भागवत की कथा के ब्याज के स्वरूप में ज्ञान वैराग्य अपनी अवस्था को प्राप्त हुए। भक्ति महारानी का संकट दूर हुआ। सभी ने माना कि भागवत की कथा ही सर्वश्रेष्ठ है।
आज अतिकाल हो गया है, इसलिए हम आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। कल से कथा का समय जो है वो 2 बजे से है। 2 बजे से हरी इच्छा तक 5 बजे तक आरती हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को भी घर के कार्य रहते होंगे, इसलिए समय पर आएं और समय पर भगवान की कथा श्रवण करें और अपने घर पर जाएं। पर आप लोग समय पर आएंगे तो कथा समय पर प्रारंभ हो जाएगी। अबे तो है दम। तो आज भगवान की कथा का यहीं विश्राम करते हैं। कल हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश 2 बजे करेंगे। आइए एक भजन के साथ आज की कथा राधा राधा रटत गी सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। बड़े भाव से यही कहें, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हाँ दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएं बड़े भाव में, मस्ती में झूमते हुए। हमारे 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 तो हीरे रिश्तेदार, हमारे तो हीरे रिश्तेदार, हमारे तो हीरे रिश्तेदार, हमारे तो हीरे रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार।
राम नाम की भैया ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाए बड़े भाव से और यही कहें, हाँ राधा नाम की लड़ी बूटी में, राधा नाम की होता यहाँ उपचार, होता यहाँ सभी को राधे राधे। कल पुनः पधारें। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। चौथा ही से सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं और भगवान की आरती करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वरे नमः, गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम मा चंद्रमा मन सूर्यात् चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं,
थारी दुनिया तारी मुन चरणों के दर्शन पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों जलेनो शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्यो हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जन्देन जनवै